everyone, welcome to Dikshan Education. I am Kirti Agarwal and we will be talking about structure of an atom today जो कि है क्लास 9th का चैप्टर 4 साइंस. ओके, सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग जो कवर करने वाले हैं दैट विल बी हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल्स. तो हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे मॉडल्स पढ़ चुके हैं. ठीक है, कि जब हम लोगों को आइडिया नहीं था कि किस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक किसी भी एटम में अच्छे से अलाइंड होते हैं, तो उस टाइम पे अलग अलग मॉडल्स प्रपोज कर रहे थे हमारे अलग अलग साइंटिस्ट. तो एक मॉडल जो कि था बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, वो एक्सेप्ट हुआ था यूनिवर्सली. अब उसमें उन्होंने बोला क्या था, उस पर्टिकुलर मॉडल में उन्होंने बोला था कि जो भी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस है किसी एटम का, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं बट इनडेफिनाइट शेल्स, यानी अपनी एक ऑर्बिट में घूमते हैं. ये हम लोगों ने ये जाना था अभी तक इस चैप्टर में कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहा है तो इवेंचुअली वो एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा. तो बाद में बोहर ने ये वाली कन्फ्यूजन क्लियर करी एंड हेंस ये मॉडल एक्सेप्ट हुआ. तो सबसे पहली चीज़, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है अलग अलग शेल्स में. तो हमें क्या पता है, से हम लोग ले लेते हैं नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन होता है, क्या होता है, 7th नंबर का एलिमेंट. ठीक है, तो यानी कि नाइट्रोजन जो है इसके न्यूक्लियस के शेल्स हम फिल करेंगे. अब शेल्स फिल करने के लिए हमें क्या करना होता है, देखो हमारे ना डिस्टिंक्ट शेल्स हैं KLMN एंड सो ऑन. ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, दूसरे में 8 एंड सो ऑन. पर हम लोग अभी तक सिर्फ इसके 8 ही पढ़ने वाले हैं. अब ये कैसे पता चल रहा है, देयर इज अ फॉर्मूला विच इज 2n स्क्वायर, जहाँ पे n क्या है बच्चों, n इज नंबर ऑफ शेल. शेल का कौन सा नंबर है, तो अगर पहला शेल है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट विल बी व्हाट 2. तो हमें पता चल गया कि शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. अब आते हैं L के बारे में. ये 2nd नंबर का शेल है, यानी 2n स्क्वायर, 2 2 2 4 4 इंटू 2 8. तो हमें पता चल गया कि L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. इस तरीके से हम लोगों ने जान लिया. अब नेक्स्ट 3rd पे जाते हैं. 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 9 इंटू 2 18. इसमें आ गए आपके 18. पर अब आप यहाँ पे 8 क्यों भर रहे हो, ये हम पढ़ेंगे 11th क्लास में. तो बाय देन हमें सिर्फ इसका यूज़ करना है. ठीक है, तो अब हम कैसे फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग शेल में, तो हम फिल करते हैं 2n स्क्वायर फॉर्मूला की हेल्प से. अब ड्राइंग कैसे करेंगे, देखो हम लोगों ने लिया नाइट्रोजन. ठीक है, तो पहले शेल में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, 2 भर देते हैं भाई, K शेल L शेल 2 एंड 5. इसमें हमने 2 भर दिए. नेक्स्ट में कितने भरेंगे, 5. हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए. पर हमें क्या पता है 8 आने की पॉसिबिलिटी है, तो अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास नहीं थे तो हमने नहीं फिल करे. इतनी बात सबको क्लियर हो गई. अब हम लोगों ने ये तो जान लिया कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे हम शेल्स में फिल करेंगे. तो हम नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले रहे थे ना, उसी पे स्टिक करते हैं. तो हम लोगों ने देखा कि नाइट्रोजन में K और L शेल है, 2 एंड 5 की तरह बट जाता है. अगर हम फिल करेंगे तो इसमें 2 भर दिए इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 5 भर दिए. ये तो हमें पता चल गया, तो हमने ये तो सीख लिया. अब वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वैलेंसी क्या है. क्वेश्चन सीधा आ जाता है, एटम बता के नंबर बता के वो बोल देते हैं और आप गड़बड़ कराते हो, तो वो भी जान लेते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो वो होते हैं कि किसी भी एटम के
आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम। तो अगर हम नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले रहे थे, इसके आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन आर 5। ठीक है, पर वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सेम। आप कुछ केसेस ले लोगे उसमें सेम लगेगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब कैसे वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलग है? अगर मैं वैलेंसी की बात करूं, वैलेंसी होता है पॉसिबिलिटी कि और कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इन एन एटम। तो मैंने आपको कहा नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर एल शेल में 8 आ सकते हैं। तो 8 - 5 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी है कि एक वैलेंस शेल और इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। वैलेंस शेल मैंने टर्म यूज करी, तो वैलेंस शेल इज दैट शेल जो सबसे आउटर मोस्ट है किसी भी एटम में, जिससे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी पता लगाएंगे। तो हमें क्या पता चला कि एक नाइट्रोजन में क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर एल शेल में 8 आ सकते हैं, तो 8 - 5 विल बी 3, तो 3 विल बी द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि वैलेंसी तो होती है पॉसिबिलिटी टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स, और कितने ऐड हो जाएंगे वो हो गई वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, दैट विल बी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब हम आते हैं एटॉमिक नंबर का। तो हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। कोई गड़बड़, कोई दुख, परेशानी, चिंता हो तो लेट मी नो। पर एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर नाम से पता चल रहा है एटम का नंबर क्या है। ठीक है, मास नंबर नाम से पता चल रहा है। हमें क्या याद करना है? सिर्फ सिंबल्स। एटॉमिक नंबर डिनोट करते हैं Z से, Z। मास नंबर डिनोट करते हैं A से। तो नाइट्रोजन ले रहे थे ना, उसी पर ही स्टिक करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इतनी बार बोला होगा हर टीचर ने तुम्हें, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, कि याद कर लो। नहीं कराना अभी तक भी कर लो चुपचाप से याद। क्या याद करना है? पूरी 18 एलिमेंट्स का सीक्वेंस लिखा हुआ है आपके बुक में, टेबल बनी हुई है बकायदा, उसको याद करो चुप करके। ठीक है, क्या है? अब हमने उसमें क्या जाना है कि दिस इज 7th एलिमेंट, है ना। तो अब हमें ये जानना है इसका ये सब क्या होगा। तो हमें एक और चीज पता है, मास नंबर निकलता है एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स से। एटॉमिक नंबर होता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टेल्स अस अबाउट द मास नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितने हैं? 7। नंबर ऑफ न्यूट्रोजन कह रही हूँ, ओ माय गॉड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नाइट्रोजन में कितने हैं? 7। तो मास नंबर हुआ 14। ठीक है, और एटॉमिक नंबर तो 7 है ही, मैंने आपको बताया। तो अब इसे लिखते कैसे हैं? बीच में लिखेंगे सिंबल ऑफ द एटम। नाइट्रोजन सिंबल लिख दिया मैंने। अब जब हमने सिंबल लिख दिया तो हम क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे Z। Z इज व्हाट? एटॉमिक नंबर। ऊपर लिखेंगे A, मास नंबर। ठीक है, तो नाइट्रोजन Z क्या था? 7, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। A क्या आया? 14, तो मैंने यहाँ पे 14 लिख दिया। हमें पता चल गया कि इसी को देख के
कि नाइट्रोजन का नंबर है 7, मास है 14, और इसी तरीके से आप और भी निकाल सकते हो। अब हम चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं नाइट्रोजन के अलावा। तो लेट्स जस्ट टेक ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन होता है 8th नंबर का एलिमेंट। 8th नंबर का एलिमेंट यानी कि इसका शेल भर के देख ले, 2 and 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6, वैलेंसी पॉसिबिलिटी कितनी रह गई 2, वैलेंसी हो गई 2। डन। एटॉमिक नंबर बता दिया मैंने आपको, तो O नीचे लिख देंगे 8। अब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, न्यूट्रॉन्स होते हैं 8, तो मास नंबर विल बी इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि 8 + 8 16। तो हमें ऑक्सीजन का भी A और Z पता चल गया। क्लियर हो गया आपको सब कुछ? ओके, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको इसके आगे भी इस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करना है और चैप्टर्स पढ़ने हैं तो आप हमें विजिट कर सकते हो, दीक्षण एजुकेशन। डिटेल्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सी यू लेटर, बाय बाय।